बाखरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बदनज़मी, ज़िला इंतजामिया की कार्रवाई, मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई, असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी, पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सिंध काबीना ने मालियाती उमूर में अहम इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सिंध फाइनेंशियल रूल्स 2023 और डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2019 में तरामीम की मंजूरी। रूल्स के तहत सरकारी मुलाजमीन के एरियर के मुतालबात की जांच को डिसेंट्रलाइज किया गया है। इंतजामी महकमे अब ताखीर के बगैर कमेटियों के जरिए मुतालबात पर फौरी कार्रवाई कर सकेंगे। 10 साल से तवील मुतालबात की मंजूरी के लिए महकमा खजाना की मंजूरी दरकार होगी। शाम के औकात में ट्रैफिक जैम का मसला झोंका तू। आई चुंद्रीगढ़ रोड, शाह फैसल, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर पर गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार। चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड, गिजरी, एमजिना रोड, गार्डन एरिया, कुरंकी रोड, गुरु मंदिर भी मुतासर। जहांगीर रोड, तीन हट्टी, लियाकताबाद, शाह पाकिस्तान, नाजमाबाद, बोर ऑफिस, सोहराब बोट में भी ट्रैफिक का दबाव। हीनो चुरंगी, सिंगर चुरंगी, वीटा चुरंगी, गोदाम चुरंगी, कॉजवे रोड पर भी शहरियों को मुश्किलात। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों के देरीना मसले पर ठोस पेशरफ। कल बैंकों और हुकूमत के माबैन 1275 अरब कर्ज मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस में दस्तखत की खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तकरीब में वर्चुअल शिरकत करेंगे। खजाना, प्लानिंग, पावर, निजकारी के वज़रा समेत पावर सेक्टर टास्क फोर्स के सरबराह की शिरकत भी शेड्यूल। वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF के मिशन हेड्स को भी शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम का NED यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन के तरक्याती कामों का जायजा लिया। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की पहली सालगिरह और कोहर्ट 12 की ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत की। कहा, पाकिस्तानी नौजवान तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल है। नौजवान सलाहियतों को फरोग देने वाले शराकतदार भी काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान और कोच की मुलाकात। शान मसूद और अजहर महमूद से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की तैयारियों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया। बोले, टेस्ट सीरीज के लिए मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का कल सजेगा। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। शहर कायद में 71 पोलिंग स्टेशन कायम। तमाम इंतहाई हसास करार। जिला गरबी और औरंगी UC 1 में 29, मंगोपीर UC 10 में 6 पोलिंग स्टेशन। जिला केमाड़ी बल्दिया UC 8 में 22, जिला शर्की सोहराब गोट UC 8 और में 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला गरबी और अंगी UC 7 में 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। किस हलके में कितने वोटर्स हैं, तमाम तफसीलात सिटी 21 पर। जिला गरबी, शर्की, केमाड़ी में 1,14,889 रजिस्टर्ड वोटर हैं। गरबी TMC मंगोपीर UC 10 में 8,490 वोटर्स। TMC औरंगी UC 1 में 45,788 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गरबी TMC औरंगी UC 7 में 16,861 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। शर्की TMC सोहराब गोट UC 8 में 4,795 शहरी वोट कास्ट करेंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में नए और पुराने चेहरे मैदान में। जिला गरबी औरंगी UC 1 में खुर्शीद आलम, मुफ्ती मोहम्मद अली, शहनीरा आमिर हयात मद्दे मुकाबिल। मंगोपीर UC 10 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर स्टीफन खोकर, एहसानुल्लाह, अली पताफी, आबिद खान में टाकरा। किमाड़ी बल्दी UC 8 में वाइस चेयरमैन के लिए फैसल मूसा, यासिर हयात, जाफर अहमद और जुहेब अख्तर में जोड़ पड़ेगा। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो। ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें बस। टाउन ने आके 14 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में ले लिए। ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। इन जमातियों को सिंध हुकूमत ने 5.7 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिए अलग से। वो 27 अरब है ना, वो अलग है। कोई इनसे पूछे जाके कि तुम लोग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इल्ज़ामात लगाते हो, दूसरों को बुरा भला कहते हो, तुम लोगों ने खुद क्या किया है?
सियासत करें, मुनाफकत नहीं। मेयर कराची का मुखालिफिन को दो टोक पैगाम। सियासी और इंतजामी मामलात अदालत नहीं, मिलजुल कर हल करने पर जोर दिया। चंदे और पैसों का हिसाब लेने का भी ऐलान किया। MUCT टैक्स वसूली पर इत्मीनान का इजहार। वाज़े किया जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए। 14 अरब रुपए लेकर भी सड़कों की मरम्मत शुरू ना की। कराची में 34,000 से ज्यादा वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक शर्की में 8 और किमाड़ी में 7, बस्ती में 6,000 शहरियों ने इनकार किया। मलीर में 4,300, करंगी में 2,700 वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन से इनकार कर दिया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की अपील पर बल्दियाती इदारों में जुज़वी हड़ताल। सरकारी दफातर की तालाबंदी, मजदूर तंजीमों के KMC हेड ऑफिस और दीगर दफातर के बाहर मुजाहरे। जुल्फ़िकार शाह का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदार भी डट गए। OPDs बंद रखने का ऐलान। सिलसिला 27 सितंबर तक जारी रहेगा। अशरफ खासखेली का 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। शहर कराची ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। 2.5 नंबर आटा 28 और फाइन आटा 22 रुपए किलो महंगा। 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 94 और परचून में 98 रुपए मुकर्रर। फाइन आटे की होलसेल कीमत 100, परचून 104 रुपए हो गई। चक्की आटा भी 30 रुपए इजाफे से 120 रुपए किलो पर जा पहुंचा। रिटेलर्स ने सरकारी कीमतों को मुस्तरद कर दिया। आटा महंगा होने पर शहरी फट पड़े। अगर गंदम का रेट इस हिसाब से हो जो रेट दिया गया है तो सारी कॉस्ट लगा के और सब कुछ खर्चे वर्चे लगाने के बाद तो बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। गुजारा तो करना है। दिहाड़ी वाले को 1,800 रुपये मिलते क्या करेगा, खा लेगा या आवाम के लिए क्या रेडी पे। आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, दिहाड़ी 1 रुपये नहीं बढ़ रही। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। फी तोला सोना 5,100 रुपए महंगा। कीमत 3,98,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,372 रुपए इजाफे से 3,41,906 रुपए हो गई। पिछले 1.5 महीने से हम और अभी तक वो जारी है, फ्लड की सिचुएशन में थे सूबे में। और 24 अगस्त को पहली पीक गुड्डू बराज पे आई थी जिसमें 5,34,000 क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे आया था। इसी तरीके से ये 24 अगस्त को आई थी। 25 अगस्त को सखर बराज 4,81,000 क्यूसिक, और यही पानी फिर 2 सितंबर को पहुंचा कोठड़ी बराज पे, उसने पीक किया 2,73,000 क्यूसिक। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, कोठरी पर 3,86,000 क्यूसिक पानी है। पानी में इजाफा भी हुआ तो 4 लाख क्यूसिक रहेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 2 माह से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मानसून बारिशों से मुख्तलिफ अमराज में इजाफा। NICHS का इमरजेंसी वार्ड बच्चों से भर गया। डायरिया, नमूनिया और दीगर केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए सफरी सहूलियात आसान बनाने का फैसला। सीनियर वजीर शजरीना मेमन का खवातीन और तालिबात को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज देने का ऐलान। दरख्वास्त गुजारों का डेटा भी जमा किया जाने लगा। वॉल चॉकिंग करने वाले हो जाएं होशियार, अब जेल की हवा खाना पड़ेगी। मेयर कराची ने सिटी वार्डन्स को हिदायत दी, वॉल चॉकिंग का फौरी खात्मा करें। तर्जुमान KMC दानियाल अली शान के मुताबिक वॉल चॉकिंग पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम के चेक से ली गई सरकारी गाड़ियां झाड़ियों में बर्बाद। सिंध सेक्रेटेरिएट की झाड़ियों में नाकारा गाड़ियों का अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। बैरक नंबर 4B के ब्लॉक नंबर 88 और 89 में बड़ी तादाद में नाकारा गाड़ियां मौजूद। महकमे बल्दियात और सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी की गाड़ियां खटारा बन गई। नंबर प्लेट्स और कीमती पुर्जे गायब। FBI का इनामी कवानीन में बड़ी तरमीम का फैसला। तरमीमी मुसवदा तैयार। मुखबरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने का प्लान तैयार। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां इस्तेमाल करने वाले रडार पर। बड़े घरों में रहने वाले कम टैक्स देने वाले भी नहीं बच सकेंगे।
उम्रे के लिए जाने वाली सुरजानी टाउन की फैमिली के साथ धोखा। 8 सितंबर को एक ही खानदान के 4 अफराद उम्रे के लिए गए। सऊदी हुकाम ने मुनशियात और ममनुआ अशिया बरामद होने पर हिरासत में लिया। अहले खाना गम से निढाल, कहा लगेज, एहराम और दीगर अशिया ट्रैवल एजेंट ने दी। बगैर किसी गुनाह के मुनशियात के केस में फंसाया जा रहा है। बोला हम लोग इनके चक्कर में अली ने कोई एजेंसी वाला उसने कोई चीज़ डाल के इनको फंसा दिया है, किसी चीज़ में मुनशियात में या किसी चीज़ में फंस गए, तो खुदारा इनकी हमारी मदद की जाए। 3 ख्वाजा सराओं की गोली लगी लाशें मिलने के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने एक और ख्वाजा सरा का मोबाइल फोन रिकवर कर लिया। 2 ख्वाजा सराओं का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से निकला। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। तेज गाड़ी चलाने से मना क्यों किया? मॉडल कॉलोनी में मामूली बात पर झगड़ा। मुश्तइल अफराद ने पड़ोसियों को डराने के लिए असलहा निकाल लिया। छोटे बड़े हथियारों से लैस अफराद शहरियों को हिरासा करते रहे। पड़ोसी को घर से बाहर निकलने की धमकी देते रहे। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मेयर और कमिश्नर के अहकामात रंग ले आए। सॉलिड वेस्ट ने सेक्टर 11I से डंपिंग पॉइंट का खात्मा कर दिया। कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल। तर्जुमान सॉलिड वेस्ट का नॉर्थ और न्यू कराची के लिए अलहदा डंपिंग पॉइंट देने का मुतालबा। इस न्यू कराची और नॉर्थ कराची को कवर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डंपिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने तमाम डंपिंग पॉइंट्स ख़त्म कर दिए थे। तो लिहाजा मेरी जो टाउन चेयरमैन साहब से इनसे रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ऐसी मुतबादिल जगह दी जाए जो कि हम न्यू कराची का गार्बेज न्यू कराची में किसी जगह पे जमा करें और नॉर्थ कराची का गार्बेज किसी नॉर्थ कराची की जगह पे जमा करें। सिंध हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। न्यू जाम सादिक ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल होने के करीब। पुल 6 अक्टूबर को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल सेनेटर ताज हैदर मरहूम के नाम से मंसूब किया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेडमास्टर्स की रेगुलराइजेशन। सिंध हाई कोर्ट का 3 माह में केसेस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का हुक्म। हेडमास्टर्स को मौजूदा ओहदे पर बरकरार रखने की हिदायत। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, SPSC का काम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का जायजा लेना नहीं। सर्विस कानून में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत की कानूनी हैसियत नहीं। भर्ती के लिए शफाफ मुसाबकती निज़ाम होना चाहिए। नेफ्रा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजिबात की वसूली की इजाज़त का मामला। मुतहदा MPA आमिर सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नेफ्रा ने 2017 से 2023 के दौरान बिजली वाजिबात वसूली की इजाज़त दी। के इलेक्ट्रिक के वाजिबात का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया गया। नुकसान को सार्फिन से वसूल करने का इक़दाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। ITCN एशिया का एक्सपो सेंटर में आगाज। नुमाइश में स्पार्को की जानिब से स्काई क्लिनिक के नाम से टेलीमेडिसिन सिस्टम मुतारिफ। वफाकी वजीर शाहज़ा फातिमा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कहा, इवेंट हर साल फरोग पा रहा है। कराची में सरगर्मियां मईशत को इस्तेकाम दे रही हैं। पाकिस्तान का इकोसिस्टम रफ्तार पकड़ चुका। गुज़िश्ता साल 80 लाख ख़वातीन ऑनलाइन बिजनेस से मुंसलिक हुई। पास जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है कि फ्लड्स आए हुए हैं और डॉक्टर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं हैं, तो इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन या रिमोटली एरियाज़ जहाँ पे इंटरनेट या मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी ये थ्रू सेटेलाइट लिंक लेके ये डिवाइस आपकी काम करेगी। सबसे पहले तो ITCN एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, और जो IT में और टेक्नोलॉजी में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसमें मुल्क का फ़ायदा हो और हमारी आवाम का फ़ायदा हो। पख्तून कल्चर डे पर सिटी 21 ऑफिस में पख्तून फैमिली की रिवायती मलबूसात में आमद। अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। कहा, हमारे हुजरे में कोई नाराज़ भी आ जाए तो माफ़ कर देते हैं। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 14 में 8 साल बाद पानी का मसला हल। लाइन की मरम्मत के बाद पानी की सप्लाई बहाल। हंगामी बुनियादों पर लाइनों की मरम्मत की गई। वफाकी वजीर जुनैद अनवार का बरामदात बढ़ाने के लिए इकदामात का ऐलान। पोर्ट कासिम में तौसीई मंसूबे। सीमेंट और क्लिंकर बरामदात की राहें खुल गई। 2 नए मल्टीपर्पज बर्थ की तामीर तेज करने का हुक्म दिया। ऐलान किया, पोर्ट कासिम में 30,000 मेट्रिक टन गुंजाइश का नया स्टोरेज प्लांट कायम होगा।
अकीदत, मोहब्बत और एहतराम की फ़ज़ा ने आदमजी कॉलेज को मुनव्वर कर दिया। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में कॉलेज नूर से जगमगा उठा। शुरका का जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदनी। तलबा अकीदत और एहतराम की फ़ज़ा और क़ल्बी सुकून से मुस्तफ़ीद हुए। मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। चेयरमैन इंटर बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जिसमें ईद मिलादुल नबी बड़े शान शौक़ से मनाया है और दुरूद व सलाम हज़ारों बल्कि लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजे गए हैं। आखिरी नबी हैं। इंसानियत को ग़ुलामी से निकालने में, इंसानियत की सिविलाइजेशन से बचाने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। और जापानी फिल्म फेस्टिवल आबू ताब से जारी जामिया NET में खुसूसी स्क्रीनिंग। जापानी काउंसिल जनरल भी शरीक हुए। जापानी रीडिंग कॉर्नर का इफ्तिताह किया। तलबा ने जापानी फिल्मों को खूब सराहा।